हेलो जी भैया, वो पंडोगा सरकार की न्यूज चलाते हो आप? हाँ जी, जय माता की। जी जय माता दी। जी। मुझे भी कुछ बताना था उनके बारे में। अच्छा, जी जी। क्या हुआ? कोई दिक्कत आपको साथ भी हुई है क्या? नहीं, दिक्कत हमारे साथ नहीं, उन्होंने हमारा अच्छा किया है वो बताना था। अच्छा अच्छा, जी जी बताइए। अच्छा किया है तो न्यूज चलाओ हमारी भी। हाँ, तो क्या अच्छा किया? अब न्यूज चलाओ, हम बताओ कहाँ पर आना है हमें। कहाँ पे आना? आना थोड़े पड़ता है कहीं। तो फिर कैसे न्यूज चलाते हो बाजू में टपोरियों को बिठा कर? बाजू में किसको? लड़कों को बिठा के कैसे न्यूज चलाते हो? हाँ हाँ। हमें भी तो कहीं आना पड़ेगा, हमारी भी तो न्यूज बनाओगे कि हम अच्छा बताएंगे तो कुछ। हाँ, तो आप जो है ना, जो जिनका अच्छा हो गया है तो बड़ी हाँ अच्छी बात है। जिनके साथ हाँ। अच्छा नहीं हुआ उनकी न्यूज डाल देते हैं कि उनका भी अच्छा हो जाए। अच्छा, जैसे हमारे साथ अच्छा हो गया तो हमारी तो डालो। नहीं, जब आपका अच्छा हो ही गया तो फिर तो हाँ। उसमें कोई दिक्कतें नहीं ना। अच्छा, पर जिनके गलत तो साथ अच्छा नहीं गलत। हुआ है तो उनकी भी हम जो न्यूज होती है, न्यूज के माध्यम से वहां तक आवाज पहुंचाते हैं कि भाई इनका भी अच्छा कर दें। एक चीज सुनो भैया, मेरी बात सुनो। हाँ भैया, माँ बाप होते ना, जो माँ बाप, हाँ वो कभी कोई अपनी ख्वाहिश पूरी कर पाते हैं, कोई नहीं कर पाते, कभी कोई चीज में व्यस्त हो जाते हैं, कभी कोई कुछ हो जाता है। हाँ तो ईश्वर भी वही चीज होती है। हाँ, देखो, किसी के काम बन पाते हैं, किसी के नहीं बन पाते। बिल्कुल सही कह ऐसे रहे हैं आप। लेकिन संपूर्ण हम लोग आज वहाँ पे है ना 26 साल से जुड़े हुए। जब वहाँ 25-50 रुपए पर्ची कटती थी, हाँ हाँ तो जब हमारे चाचा वहाँ गए थे पहली बार में, तो हमारे चाचा को उन्होंने बोला, तुम खाने से मोहताज हो, हाँ हाँ। तुम खाने से मोहताज हो, तुम जुड़े रहो, 5 अमाउंट करो, तुम्हें सब कुछ बदलाव में दिखेगा। आज हम हमारे पास मिठाई की दुकान है, और हमारे चाचा के पास नमकीन की फैक्ट्री है 4। आपका रतनलाल शुभ नमकीन। आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? नहीं, रतनलाल नमकीन भोपाल में, अमित देवनानी, सिंधी हूँ मैं। अच्छा, भोपाल से बोल ठीक है। रहे हैं? हाँ, अमित देवनानी सिंधी हूँ, सुनना मेरी बात आप पूरी। जी जी। तो अब उनने बोला था पंडोगा सरकार ने, तुम अपनी सोने की चेन गिरवी रखते हो हम्म और 2 पीपे तेल लाते हो, नमकीन बनवाते हो और बेचते हो। हम्म बोले, भगवान ने चाहा तो तुम्हारी 5 अमावस में परेशानी खत्म हो जाएगी। हम्म और 5 अमावस में नहीं होकर 5 साल में खत्म हुई। हम्म होने के बाद आज उनके पास 4 नमकीन के कारखाने, 18 ऑटो, मिठाइयों की दुकान है हमारे पास, महाकाल बर्तन डिपार्टमेंट, महादेव बर्तन भंडार। तो ऐसे एकदम से किसी चीज का फैसला कैसे ले लेता है इंसान? हम्म जब तक इंसान भक्ति नहीं करेगा तो शक्ति कैसे मिलेगी? बिल्कुल। आप, और एक चीज बताऊं आपको, कुछ तो नियम ईश्वर के भी होते हैं। अब हाँ। एक चीज बताऊं, मेरे जीवन में लिखा हुआ है मरना, हम्म तो क्या पंडों को सरकार बदल देंगे क्या? अब जब आपको पूरा हो जाए फिर मेरी सुन लीजिएगा। बोलो। देखिए, ऐसा है, आपने कहा कि ईश्वर किसी का बदल नहीं देता है, उन्हें परिस्थितिवश अगर उनके क्रमों को माना जाए तो लाभ देता है। बस इनसे प्रार्थना आप करेंगे तो ये होगा कि वो अपने जो अब 100% आपने कर रहे हैं वो फिर 50। से आपने बोलना शुरू कर दिया। आप सुनने का थोड़ा सा तो गम खाओ। ठीक है, बोलो। मैं आप ही की तो बात दोहरा रहा हूँ, मैं अभी अपनी कोई बात नहीं दोहराया। आपका यही कहना है ना? अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं उसे गलत नहीं ठहरा रहा। मेरा ये कहना है, क्या ईश्वर गरीब के लिए अलग, अमीर के लिए अलग है क्या? नहीं है। नहीं है ना? और अगर आपके पास गरीब है, आपके पास पैसे नहीं, तो फिर आपके लिए ईश्वर नहीं है? एक चीज मैं बोलूं आपको, अभी आप फिर से शुरू कर दिए। मैंने जो पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब तो दीजिए। तो मैं एक बात बता रहा हूँ ना आपको, सुनते हो जवाब? ऐसा नहीं ना, बीच में आपसे मैंने कहा था कि जब आप पूरा बता दीजिएगा तो मैं बोलूंगा, तो नहीं, आपने कहा ठीक है। मेरी बात सुन। अब बीच में आप नहीं आपने सुन फिर रहे से ना टोकना शुरू कर भाई दिया। साहब, वहाँ पर्ची कटती है ना, 50 अरे रुपए तो की आप पर्ची भी सुन तो कटती लो, है। सुन तो लो, पूरी बात सुन लो, तब बीच में बोलोगे तो अच्छा लगेगा ना। हाँ, बोलो। क्योंकि ऐसे आप बोलेंगे तो फिर ना तो मेरी बात पूरी होगी, ना तो आपकी पूरी होगी, और फिर कोई मतलब नहीं रहेगा फोनबाजी का। हाँ हाँ, बताओ बताओ। जब ईश्वर सबके लिए है तो हाँ, फिर उसमें पैसा आड़े नहीं आना चाहिए ना। फिर तो जिसका वो बात है। जैसे भी है, तो अब जब जिसके साथ जो होना होगा तो हो जाएगा, उनका आशीर्वाद सबके साथ है। हाँ पर हाँ जब कहीं कार्य के लिए पैसे लिए जाते हैं फीस के रूप में, तो फिर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि उस कार्य को पूरा करे। पर उसमें ईश्वर का कोई चक्कर नहीं होता है। क्योंकि अगर आध्यात्म में भी पैसा घुस गया, बिजनेस घुस गई, तो फिर आध्यात्म तो खत्म हो जाएगा। मेरा भैया मानना पर यह है कि अगर उस परसत्ता के चरणों में हम जा रहे हैं, अगर वहां भी पैसों को ही महत्व दिया जाएगा तो फिर गरीबों के लिए तो कुछ है ही नहीं। वो तो केवल पैसे वालों के लिए है कि उनका भला करेगा, बात खत्म हो गई।
अमीर तो गरीब तो मरते रहे। तो फिर आपकी अगर बातें सही हैं तो फिर अमीर गरीब तो सबके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। फिर उसमें पर्ची का कोई महत्व नहीं होता है। अगर आप सचमुच में तो ईश्वर हैं तो फिर आप वैसा, आपका वर्ताव वैसा होना चाहिए ना, फिर एक बिजनेसमैन का नहीं होना चाहिए। ये चीज तो मैं भी आपकी मानता हूँ, पर मेरी बात सुनेंगे आप? हाँ। देखिए, वहाँ पे 50 रुपए की पर्ची भी कटती है, वहाँ पे भंडारा फ्री चलता है। आप 50 की पर्ची कटवाओ, खाओ और आराम से रहो। गुरुजी सबको देखते हैं, सबको सम्मान देखते हैं। देखिए ऐसा है, 50 रुपए की पर्ची कटवाओ तो इस जीवन में तो नंबर नहीं आएगा, तो जीवन भर वहाँ कोई रह लेगा? 1 महीने में आएगा। नहीं आता ना। 2100 रुपए वालों को तो एक महीने में नहीं आ रहा, 3-3 महीने में आ रहा है। हाँ। और जो 25 रुपए वाला, 50 रुपए वाला होगा तो इस जीवन में तो क्या नहीं आने वाला। भैया एक आदमी कितने लोगों को देखेगा, ये बताओ? बात ये नहीं है, बात आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात मान रहा हूँ, पर मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। अगर आप ईश्वर का नाम ले रहे हैं तो ईश्वर भी अगर पैसे लेके ही देख रहा है तो फिर आध्यात्म कहीं बचता है? भैया तो भंडारा फ्री में चल रहा है। अरे यार भंडारा तो फ्री में चल रहा है, तो भंडारा तो कोई भी फ्री में चला देता है, कोई बड़ी बात नहीं है। भंडारा तो आप कहीं भी चले जाते हैं, पर आप कह रहे हैं ईश्वर ईश्वर, तो ईश्वर की बात जहाँ तक आ रही है तो अगर ईश्वर के घर में भी भेदभाव है तो फिर तो उसके बाद आध्यात्म खत्म हो जाता है ना। फिर बचता क्या है मुझे बता दो ना। 1 लाख की बात, ये 1 लाख की बात मानता हूँ कि ये गलत है कि तुम 21,000 वाली पर्ची तुरंत देखते हो और 2100 वाली लेट देखते हो। तुम सबको सामान्य कर दो। पर ये नहीं, देखिए अगर आप अपने आप को ये कहते हैं, जैसे आपने कहा कि वो हमारे लिए ईश्वर हैं, तो बिल्कुल आप कह रहे हैं तो गलत नहीं कहेंगे कि आपके लिए ईश्वर तुल्य है, तो भी सही है। और ये आपका कहना है कि अगर वहाँ भाव से जाए तो लाभ भी मिलता है, हम आपकी बात मानते हैं। पर सवाल ये है कि वहाँ भाव से जाए तो वहाँ कोई घुसने दे रहा है? वहाँ तो बगैर पैसे के आपको वहाँ खड़े नहीं होने दे रहे। और तो वहाँ पर ईश्वर कहाँ रहा? वहाँ तो सीधे बिजनेस हो गया ना। तो जब बिजनेस है तो बिजनेस की बातें होंगी ना, फिर ईश्वर की बातें कहाँ से आ गई? मुझे आप इतना बता दो ना, क्योंकि दो चीजें मत घुसेड़िए, एक चीज घुसेड़िए तो फिर मैं आपकी सारी बात मानने को तैयार हूँ। तो इसलिए मैंने आपसे ये कहा था कि आपका कुल मिलाकर फंडा ये है कि वो पैसे लेते हैं इसलिए वो चोर हो गए, है ना? पैसे अगर लेते हैं तो फिर आप जो ईश्वर का या इस तरह की बातें कर रहे हैं वो गलत है। अच्छा। आध्यात्म में जहाँ पैसे लिए जाते हैं वहाँ फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं होता है। अच्छा। अगर 100 लोग जाते हैं उनमें से 10 लोगों का काम हो भी रहा है तो 10 अगर नहीं भी जाते तो भी उनका काम हो जाता। ये तो अमीर गरीब के ऊपर यहाँ भी बंटवारा हो गया कि जिसके पास पैसे हैं तो उनके लिए भगवान है, और जिसके लिए पैसे नहीं है उसके लिए भगवान भी नहीं है। तब से तो अध्यात्म को समेट के रख दिया, कुछ बच ही नहीं रहा है। तो अब अगर जिसे कहते हैं भगवान का घर, अब वहां भी अगर इस तरह का भेदभाव है, इसके बाद भी अगर आप भगवान कहते हैं तो ऐसे भगवान आप ही को मुबारक हो। आप समझ रहे मेरी बात मैं क्या कहना चाहता हूँ? अब नहीं समझ पा रहे तो इससे ज्यादा मेरे पास समझाने के लिए कोई शब्द नहीं है। ठीक है, सही कह रहे हैं आप, आपके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हाँ। बट ये है कि क्या बोल सकते हैं आप अपन। देखिए बट ये है कि आपका काम हो गया, हमें खुशी है, पर जिनके काम नहीं हुआ तो उनका भी तो काम होना चाहिए, क्योंकि पैसे लिए जा रहे हैं। पैसे लिए जा रहे हैं। और अगर नहीं आप उनका काम कर पा रहे तो उनके पैसे वापस कर दीजिए। आपको पैसे वापस नहीं करने, काम करना नहीं है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। फिर इसके बाद भी अगर आपको कुछ कहना है तो मैं सुनने को तैयार हूँ। नहीं, ठीक है, आप सही कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैं अगर गलत होता तो मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि मैं भी धर्म अध्यात्म को मानता हूँ और हद से ज्यादा मानता हूँ, तभी मुझे इस बात की पीड़ा है। और अगर मैं मानता नहीं होता तो मुझे कोई पीड़ा नहीं होती। जो चल रहा है चल रहा है। अब आपको अगर इसके बाद भी अगर ऐसा लगता है कि मैंने गलत किया है तो फिर आप मुझे बता सकते हैं। नहीं, ठीक है, सही किया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा कहने का मतलब ये है, इनको भी ईश्वर के हाल पे छोड़ देना सही है ना? किनको? गुरु शरण जी को। मतलब ईश्वर के हाल पर किनको? उनको? देखिए ऐसा है, मैं उनके देखिए आप ये समझिएगा, मैं वो बातें डाल रहा हूँ जिसमें इस बात सिद्ध हो रहा है कि वहाँ वो व्यक्ति गए हैं और 4-4, 6-6 महीने, 8-8 महीने वहाँ चक्कर लगाए हैं, और कुछ लोग तो कई साल चक्कर लगाए हैं, सारे नियम अपनाए हैं। तो इसके बाद भी उन्हें कह दिया जाए आपसे थोड़ी गलती हो गई होगी, और जिनकी जेब से लाखों रुपए सरक गया, सालों उन्होंने बर्बाद कर दिए, और इसके बाद उन्हें इस बात के लिए टाल दिया जाए कि आपसे कोई गलती हो गई होगी,
तो गलती ऐसा कोई व्यक्ति है जिससे नहीं होती? गलती तो सभी से होती है। अगर ईश्वर घर में भी अगर क्षमा नहीं मिल सकती है तो दुनिया विश्व ब्रह्मांड में कोई और जगह है? नहीं है। फिर तो ऐसे व्यक्ति जिनके मतलब जो जिनका ये कहना है कि भैया मुझे लग रहा है मैं आत्महत्या कर लूं, कुछ कह रहे हैं कि लग रहा है ये धर्म ही बेकार है, हिंदू धर्म, मैं धर्म बदल लूं। लोगों की ओपिनियन ये हो गई है और इसके बाद भी अपने मुंह में टेप चिपका के बैठे रहे तो भाई हमसे तो नहीं हो पाएगा। नहीं आप करिए, बिल्कुल एक नंबर काम कर रहे हैं आप। उनकी भी गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, आज भी हम कह रहे हैं कि उनकी जो भी समस्याएं हैं तो दूर कर दें, तो उनके पैसे वापस कर दें, कोई समस्या नहीं है। पर्सनली उनसे लड़ाई नहीं, पर जहाँ तक आध्यात्म का सवाल आता है, ईश्वर या भगवान का सवाल आता है, तो देखिए इसके बाद भी अगर वहां भी भेदभाव है तो कुछ जगह आपको अगर नजर आ रही हो तो बता दीजिए। व्यक्ति कहाँ जाएगा आप ये बताइए? जब सारे रास्ते बंद होते तब आध्यात्मिक तरफ लोग आते हैं, और वहां भी अगर इस तरह होगा तो फिर तो बचा के हाथ पक्का कर लेंगे। ये भी सही है कि इंसान पहले से दुखी परेशान है, फिर और दुखी परेशान हो जाता है पैसों को लेके, फिर जब काम नहीं होता है फिर और दुखी परेशान हो जाता है, फिर वो अपने काम धंधे छोड़ के काम धंधा इसमें लग जाता है। ये बात भी आपको सही। अब एक व्यक्ति का कहना था भैया मैं वहां इतनी बार गया कि मेरी नौकरी भी दांव पे लग गई और उन्होंने निकाल दिया। काम तो वही नहीं, नौकरी से गया, घर में बैठा हूँ, और घर में बैठने के लिए ऐसा नहीं कि खाने के लिए कुछ व्यवस्था हो, दूसरी मजदूरी कर रहा हूँ। अब अगर इसके बाद भी हम उसे कहते हैं कि उसके साथ सही हुआ है तो कैसे कह दें आप बताइए? क्या फिर मानो नहीं है हम? नहीं कह सकते। मैं माफी चाहता हूँ, मानव वाली बात है ये, इंसानियत वाली बात है। सबको ईश्वर देख रहा है, ऐसा नहीं है। नहीं करना चाहिए, इतना भी अंधकार नहीं मचाना चाहिए जितना वो मचा रहे हैं बस। और बकाया मुझे ऐसा नहीं कि कोई गुरुशरण शर्मा जी से कोई परेशानी है, हाँ उनके द्वारा जो इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं उससे तो परेशानी है। और केवल इसमें अगर वो सुधार कर दें कि जो जिनके साथ यह हुआ है उनकी समस्या दूर कर दें, या फिर उनके पैसे वापस कर दें। भाई आपको पैसे भी वापस नहीं करने, समस्या भी दूर नहीं करनी, तो उनको चिल्लाने का भी हक नहीं है। आप बताइए ना, फिर तो ये गुंडागर्दी हो गई ना। सही बात है। तो ये समस्या केवल इस बात की है। अब अगर इसके बाद भी लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तब फिर तो मेरे पास शब्द नहीं होंगे। मैं एक मानवता के नाते सारी बातें कर रहा हूँ। और ये सारी चीजें गंभीरता से सोचिएगा। इसके बाद अगर मैं कहीं गलत नजर आऊं तो मुझे वापस कॉल बैक कर दीजिएगा। गलत हुई नहीं तो मेरे मुंह बंद कर दिया आपने, मैं क्या बोलूं, गलत कहाँ हूँ जी। ठीक है भैया, जय माता। आप करो, आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा इस जगह से। हाँ जी।